दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में पूजा करने पहुंचे थे। कल कोर्ट से राहत मिलने के बाद वो आज भगवान की शरण में हैं। उनके साथ मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। एक दिन पहले ही दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई मामले में केजरीवाल, सिसोदिया समेत 23 लोगों को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत दी थी। कल शाम केजरीवाल ने आप दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था पीएम मोदी और अमित शाह ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा है, वे आपको हरा नहीं पाए तो खत्म करने में जुट गए। उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी में सिर्फ ईमानदारी कमाई, कोर्ट में ये साबित हो गया है। देखिए, बजरंगबली का एक अलग लेवल की कृपा है हम लोगों के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर, हमारे नेताओं के ऊपर, और उनके कृपा से ही हम सारे लोग एक्विटल हुए हैं। इस पूरे केस से पूरा केस खत्म हुआ। इस केस में जो हम डे वन से कहते थे कि सच्चाई की जीत होनी चाहिए, वो हुई है। तो भगवान का हम धन्यवाद करने आए यहाँ पे और प्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर उनका धन्यवाद करेंगे। अभी लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार जो बयान आ रहे हैं, उनका कहना है कि अभी हायर कोर्ट में भी ये मामला जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि अरविंद केजरीवाल, मुझे लगता है बीजेपी को अब बयान देने के बजाय ना माफी मांग लेनी चाहिए और इस मैटर को यहीं खत्म कर देना चाहिए। वो देश से एक माफी मांग ले कि हाँ, हमने षड्यंत्र किया, हमने छोटापन दिखाया, हमने देश के इंस्टीट्यूशंस का गलत इस्तेमाल किया। देश से माफी मांगते हैं, आगे ऐसा नहीं करेंगे। मुझे लगता है उनको इस वाले मोड में जाना चाहिए रादर देन फिर से उसी लड़ाई झगड़े में जाने के बजाय। ये राजनीतिक कारणों से इनको फंसाया गया और न्यायालय ने मामले की सुनवाई करके इनको ससम्मान बरी किया और इससे देशवासियों का, हमारे देश की जो न्यायपालिका है, इसका एक गौरवशाली इतिहास है, इसका सम्मान बढ़ा और न्याय के प्रति लोगों का विश्वास, न्यायालय के प्रति लोगों का विश्वास और आस्था बढ़ी है। ये देश के लिए आम आदमी पार्टी लीडर Arvind Kejriwal got a big relief. And he also slams Modi and Amit Shah. See, in the last 12 years, CBI, IT, ED have been used as puppets to ensure there are political gains for the BJP. CBI is weaponized, IT is weaponized, ED is weaponized. The Supreme Court has slammed it. Where is the charge sheet for Mr. Kejriwal or Mr. Sisodia's case? And this is the same thing. Just look at the IT-ED statistics. Hardly in 98% of the cases that IT-ED raids happen, nothing reaches anything, no convictions only. केजरीवाल जी से कांग्रेस ने इसमें बहुत स्पष्ट कहा है, हम अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे और कोई एक मुकदमे पे रोएंगे नहीं। हम पर तो, राहुल गांधी पे तो 40-40 मुकदमे हैं, हम दृढ़ता से सामना करेंगे। धन्यवाद भाजपा को, गुजरात और पंजाब को चुनाव को देखते हुए उन्होंने जो कुछ किया है उसकी बदौलत अब बाहर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मोडस ऑपरेंडी समझिए, ये अपोजिशन को वहां पे अटैक करते हैं जिस चीज को लेके आप दम भरते हैं। आम आदमी पार्टी जब इस देश में राजनीति में आई तो उन्होंने दो काम करी। उन्होंने कट्टर ईमानदार की भाषा करी। तो भारतीय जनता पार्टी को इस कट्टर ईमानदार की छवि को तोड़ना चाहिए। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने दो बड़े काम किए दिल्ली में, जिसके लिए दिल्ली, आज भी दिल्ली के लोग उनको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये काम हुआ। पहला, सबसे ज़्यादा काम उन्होंने एजुकेशन पे किया। उन्होंने छोटे छोटे स्कूलों को बड़ा बनाया और मनीष सिसोदिया उसमें इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं। और दूसरा, हेल्थ पे काम किया, मोहल्ला क्लिनिक करके उन्होंने देश विदेशों में इसकी ख्याति करी। भारतीय जनता पार्टी ने इसी पे टारगेट किया। सबसे पहले सत्येंद्र जैन, जो देखो साहब, ऐसा है, पूछ लेते हैं ना, यही केजरीवाल, देखिए यही घटियापन है केजरीवाल का, जो मैं बार बार कहता हूं कि क्यों इस देश की राजनीति के चरित्र को एकदम कूड़े में मिलाया किस आदमी ने। यह आदमी कहता है कि मुझ पे झूठ इल्जाम थे। आप सच इल्जाम लगा कर आए थे राजनीति में। पिछले 15 साल में एक बयान इसका बता दीजिए जो आज सत्य, आप कांग्रेस छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, किसी के बारे में
यही दिल्ली की सड़कों पे उछल उछल के नाच रहे थे कांग्रेस के भ्रष्टाचार के बारे में। अरे जरा सी तो शर्म होनी चाहिए थी आपको। एक फाइल नहीं आप निकाल पाए, आप किसी पे क्या उंगली करते? और क्यों जाएंगे सोनिया गांधी जेल? शराब में घोटाला किया था क्या? और इसमें कोई क्लीन चिट नहीं मिली। सीधे सीधे सीबीआई ने कहा है, कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने गलत तरीके से बिना किसी मेहनत के इन्होंने केस किया, और अभी तो 10 केस और हैं। आप क्यों नहीं किसी को फिर पकड़ पाए भाई? आपने 3-4 साल दिल्ली की सड़कों में उछल उछल के कहा कांग्रेस के भ्रष्टाचार के बारे में, कौन सी फाइलें घुमाते रहे, कहां गई वो फाइलें जब आप 10 साल मुख्यमंत्री थे? बता दीजिए ना, एक कागज निकाल दीजिए हमारे लिए। सफेद झूठ जो आदमी बोलता है वो किसी पर उंगली नहीं उठा सकता, ठीक है? और इतना याद रख लें केजरीवाल, उन्हें बरी कर दिया गया है, बरी कर दिया गया है। उनका दिमागी संतुलन विचारों का खराब हो गया, ज्यादा भावुक हो गए वो।